हिंदू धर्म में मंत्रों के बारे में तो सबने सुना ही है। ये सिर्फ कुछ शब्द नहीं है, बल्कि इन्हें दिव्य ऊर्जा का एक सोर्स माना जाता है। तो आज हम एक ऐसे ही बहुत खास और शक्तिशाली मंत्र को समझने की कोशिश करेंगे, जो ना जाने कितनी पीढ़ियों से आस्था का केंद्र रहा है। संतान गोपाल मंत्र। देखिए, ये मंत्र सिर्फ एक प्रार्थना नहीं, बल्कि उम्मीद और विश्वास का प्रतीक है, खासकर उन लोगों के लिए जो अपने जीवन में संतान के आने की कामना करते हैं। तो ये है वो मंत्र अपने मूल संस्कृत रूप में। इसे ध्यान से सुनिए। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तनयम कृष्ण त्वामहम शरणम गता। इन शब्दों में ना भगवान कृष्ण के लिए एक गहरी श्रद्धा और एक बहुत ही दिल से की गई विनती छिपी है। चलिए इसके मतलब को और भी गहराई से समझते हैं। ये मंत्र भगवान कृष्ण के बाल स्वरूप यानी संतान गोपाल को समर्पित है। उनको अक्सर एक बहुत ही प्यारे चंचल बालक के रूप में पूजा जाता है, जो एक नई शुरुआत और खुशी का प्रतीक है। और शायद इसीलिए जो दंपत्ति संतान चाहते हैं, उनके लिए ये मंत्र एक बहुत ही महत्वपूर्ण और असरदार आह्वान माना जाता है। तो अब आते हैं इसके सबसे पहले हिस्से पर, मंत्र का अर्थ। आखिर इसका मतलब क्या है? ये सिर्फ कुछ शब्दों का कलेक्शन नहीं है, बल्कि भगवान कृष्ण से दिल से की गई एक प्रार्थना है। आइए इसके हर हिस्से को थोड़ा खोलकर समझते हैं। जैसा कि यहाँ साफ साफ लिखा है, ये मंत्र जगत के स्वामी भगवान कृष्ण को संबोधित है। इसमें भक्त ये कहता है, मैं आपकी शरण में आया हूँ, जो कि एक तरह से पूरी तरह सरेंडर करने की भावना है। और इसके बाद एक स्वस्थ और गुणी संतान का वरदान मांगा जाता है। तो ये सिर्फ एक इच्छा नहीं है, बल्कि ये विश्वास भी है कि भगवान की कृपा से संतान प्राप्ति में जो भी रुकावटें आ रही हैं, वे दूर हो सकती हैं। तो मंत्र का मतलब तो समझ आ गया, लेकिन अब सवाल ये उठता है कि इसका जाप किया कैसे जाता है। भक्ति के इस अनुष्ठान को करने की एक खास विधि है, जो इस पूरी प्रैक्टिस को और भी ज्यादा सार्थक बना देती है। और इस अनुष्ठान के बिल्कुल केंद्र में है एक संख्या 108। आपने भी सुना होगा 108। हिंदू धर्म में इस संख्या को बहुत पवित्र माना जाता है। ये एक तरह से कॉस्मिक हार्मनी का प्रतीक है, और ऐसा माना जाता है कि मंत्र को 108 बार जपने से हमारी चेतना, हमारी एनर्जी उस ब्रह्मांडीय ऊर्जा से जुड़ जाती है, जिससे प्रार्थना और भी असरदार हो जाती है। तो ये विधि कैसी है? बहुत ही सरल 3 स्टेप्स में पूरी होती है। पहला स्टेप है तैयारी। सुबह स्नान करने के बाद बाल कृष्ण की मूर्ति के सामने बैठना और एक शुद्ध घी का दीपक जलाना। इससे एक पवित्र माहौल बनता है। दूसरा स्टेप है जाप, जिसमें तुलसी की माला से मंत्र को कम से कम 108 बार दोहराया जाता है। और तीसरा और आखिरी स्टेप है अर्पण, जिसमें जाप पूरा होने के बाद भगवान को उनका पसंदीदा माखन मिश्री का भोग लगाया जाता है। ये भक्ति और आभार का प्रतीक है। अच्छा, हमने मंत्र का अर्थ भी समझ लिया और उसके जाप की विधि भी जान ली, लेकिन इस पूरे अभ्यास का, इस पूरी प्रैक्टिस का निचोड़ क्या है? वो कौन सी शक्ति है जो इस प्रार्थना को सफल बनाती है? इसका जवाब विश्वास की शक्ति में छिपा है। तो सबसे जरूरी बात यह है कि ये कोई मैकेनिकल काम नहीं है। इस पूरी प्रक्रिया का उद्देश्य है संतान प्राप्ति की बाधाओं को दूर करना और जीवन में खुशियां लाना। लेकिन ये सब कुछ निर्भर करता है सच्ची भक्ति और अटूट विश्वास पर। परंपरा के अनुसार जब तक मन में गहरी आस्था न हो, तब तक कोई भी अनुष्ठान अधूरा है। और अंत में ये पूरी प्रक्रिया हमें एक बहुत ही गहरे सवाल पर लाकर छोड़ देती है कि सच्ची श्रद्धा और किसी भी अनुष्ठान के अभ्यास के बीच आखिर रिश्ता क्या है? क्या कर्म के बिना विश्वास अधूरा है, या विश्वास के बिना कर्म का कोई मतलब नहीं? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद हर किसी को अपने भीतर ही खोजना होता है।